नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि देश में मच गया है बवाल और होने वाले हैं चक्का जाम। तो आज ही जो देश के प्रमुख अखबार हैं, दैनिक भास्कर से लेकर के जितने भी प्रमुख अखबार हैं, सबने इस विषय को प्रमुखता से छापा है और यूट्यूब में तो ये सब्जेक्ट ट्रेंड कर रहा है। देश भर के जो ड्राइवर्स हैं, ये जो कानून नया बदला है उसके बारे में अपनी अपनी राय प्रकट की है और स्थिति बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है। तो दोस्तों, आज जो हम बताने वाले हैं आपको आने वाले समय में हो सकता है कि परेशानियों का सबब खड़ा कर दे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक देश भर के जो चक्के हैं, गाड़ियों के चक्के और जो पहिए हैं वो थम गए हैं। तो इस पर विस्तार से हम चर्चा करें दोस्तों। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बता रहे हैं दोस्तों आपको, जैसा कि प्रमुख समाचारों में छपा है, छत्तीसगढ़ में 14,000 बसें चलती हैं, उनमें से 12,000 बसें लगभग बंद हो गए। कल नए साल का दिन था, लोग कहीं कहीं घूमने गए हुए थे, किनको कहीं जाना था, किनको कहीं आना था, तो उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बसों के बंद हो जाने से, टैक्सियों के बंद हो जाने से और जो ट्रांसपोर्टिंग के साधन है उन साधनों के बंद हो जाने से, और इनके पीछे एकमात्र वो कानून आड़े आ रहा है जो माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा अभी देश की संसद में दोनों सदनों से पास कराया गया है। और तो और इन कानूनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ड्राइवरों ने इसे काले कानून के रूप में संबोधित किया गया है। तो ये काला कानून क्या है दोस्तों? यह जिसे काला कानून कहा जा रहा है वो क्या है, ये मैंने अपने कल के वीडियो में भी बताया था और आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि इससे देश में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आपको सभी लोगों को पता है कि हमारे भारतीय दंड संहिता में जो धारा, पहले की जो भारतीय दंड संहिता थी, जिसका कि आप नाम बदल दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता का उसका नाम दे दिया गया है। और पहले जो आईपीसी का सेक्शन 304 ए हुआ करता था, अब वो धारा हो गई है 104। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब 304 ए में मामला नहीं बनेगा। अगर ये नए बने कानून नोटिफाइड हो जाते हैं, अधिसूचित हो जाते हैं, अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तो क्या होगा? जो 304 ए था, जिसमें लापरवाही उपेक्षा के द्वारा जो है वाहन चलाते हुए किसी की मृत्यु कारित कर दी जाती थी, तो उसमें 2 वर्ष के दंड का प्रावधान था और जुर्माने का भी प्रावधान था। वो जुर्माना नॉमिनल हुआ करता था, साधारण हुआ करता था। अब जो है नए कानून में, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद के इसी सत्र में दोनों सदनों से उन्होंने पारित करवाया और जो 304 ए था, अब वो नई धारा 104 में परिवर्तित हो गया है। और 104 में दंड के क्या प्रावधान है दोस्तों? दंड के प्रावधान ये हैं कि जो 10 साल की सजा थी वो माफ कीजिएगा, जो 2 साल की सजा थी उस सजा को बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। भारी भरकम लाखों में जुर्माना कर दिया गया। अब दोस्तों, समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई है। एक तो हमारे देश में बेरोजगारी दर काफी आगे निकल गई है। पिछले 10 सालों में जो सरकारी आंकड़े हैं, यद्यपि अभी आंकड़ों का तो अभी कोई किसी भी विषय में आप कहीं से मांगिए तो कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ जो है मौखिक जमा खर्ची चल रही है इस देश में। लेकिन जो दिखाई दे रहा है आपके कोरोना के टाइम से, क्या उससे पहले से भी, लॉकडाउन से पहले से भी, जो लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग थे, करीब लाखों की संख्या में बंद हो गए और देश में एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की स्थिति आ गई। लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे आश्रित होना पड़ा। तो इन परिस्थितियों में हमारे देश में बहुत सारे ड्राइवर हैं जो ड्राइवरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और एक एक परिवार में उसकी बीवी है, माँ है, बूढ़े माँ बाप है और बच्चे हैं।
जिनके स्कूलों की फीस और उनके पढ़ाई लिखाई की फीस और दवा दारू की फीस और सामान्य गृहस्थी के खर्चे, इन सारे खर्चों को वो 10 से 15 से 20 हजार रुपये तक की तनख्वाह में चलाता है दोस्तों। तो इनके पास कोई ऐसा इनकम है नहीं कि ये किसी परिस्थिति में यदि कोई दुर्घटना संयोग से या गलती से या दुर्भाग्य से अगर हो जाती है तो उस व्यक्ति को, जैसा कि नए कानून में व्यवस्था है 60 से 90 दिन तक का रिमांड देने का, तो बहुत संभव है कि ये 90 दिन तक उनको जमानत भी नहीं होगी। और चूंकि 2 साल की सजा बढ़ करके 10 साल हो गई है, इसलिए अपराध भी अजमानती हो गया है, तो ये वेलेबल अपराध भी नहीं हो रह गया है। पहले होता क्या था कि मान लीजिए किसी कारण से, सौभाग्य से, दुर्भाग्य से, जैसे भी हो, कोई दुर्घटना घट जाती थी तो आपको इसमें वेलेबल ऑफेंस होने के कारण, जमानती अपराध होने के कारण थाने से ही जमानत मिल जाया करती थी। लेकिन अब आपको थाने से जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी सजा का प्रावधान कर दिया गया है 10 साल दोस्तों। तो इस दंड के प्रावधान को लेकर के पूरे देश भर के ड्राइवरों में आक्रोश है, गुस्सा है, और परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या कर दिया है, चक्का जाम, काम बंद कर दिया गया है। जैसा कि आज शुरू में ही मैंने बताया कि देश भर की अखबारों में प्रमुखता से इस विषय को छापा गया है। हमारे कई जानकार लोग हैं जो कल यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली में जब वहां पहुंचे तो उनको जाना था देहरादून, तो देहरादून के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी सरकारी बस नहीं चल रही थी, बंद कर दिया गया। अंतर्राज्यीय जो बस अड्डा था वहां पर प्राइवेट टैक्सी वाले और प्राइवेट बस वाले जोखिम लेकर के सवारियों को ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी सरकारी बसें चल नहीं रही थी। और इसी तरह से अन्य राज्यों से भी ये समाचार आ रहे हैं कि जो बसें हैं उनकी पहियां थम गई हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन भी इसमें आ गया है, ड्राइवर यूनियन भी आ गया है। और आगे दोस्तों जो किल्लतें आने वाली हैं, तो जो भी आपके डीजल पेट्रोल के डिपो हैं और गैस की डिपो है, वहां पर भी जो यूनियन है, जो ट्रकों को डीजल और टैंकरों को डीजल और पेट्रोल ले जाने से मना कर रही हैं। और जो ट्रांसपोर्टिंग है, जो सब्जियां लाने वाले ट्रक हैं, वो भी रुक गई हैं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है दोस्तों, शासन जो है, सरकारें इसमें अलर्ट मोड पे आ गई हैं और उनकी सांसें फूल गई हैं कि क्या होने वाला है। अगर जल्दी ही इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया दोस्तों, तो आने वाले समय में आपको पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की किल्लत होने वाली है। न केवल किल्लत होने वाली है, कालाबाजारी बढ़ने वाली है और चीजों की कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो एक तो ये प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर एक तरह से आप देखिएगा दोस्तों, तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो जान है। वो लोगों तक सामान पहुंचाते हैं, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर परिस्थितियों में समतल धरातल से लेकर पहाड़ों तक वो जो है चीजों को पहुंचाते हैं, जान जोखिम में लेकर पहुंचाते हैं। तो ये जो दंड का प्रावधान नए कानून में किया गया है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अधिक है और अनुपातिक नहीं है। क्योंकि इसमें जो सामान्य रिस्क है, ड्राइवर को कहा जाता है कि आप देख करके सावधानी से चलाओ, आसानी से चलाओ और समझ बूझ के चलाओ। ड्राइवर हमेशा सावधानी से ही गाड़ी चलाता है और कभी भी नहीं चाहता है कि उसकी गाड़ी से किसी का दुर्घटना हो और मृत्यु हो। लोग आकर के, जो हमारे बड़े बड़े रईस लोग हैं या कहें कि कुछ नशे में लोग रहते हैं, या फिर अन्य प्रकार के लोग हैं जो महंगी महंगी मोटरसाइकिलों में, बाइक में रेस करते हैं और सार्वजनिक सड़कों पे रेस करते हैं, और किसी भी ओकेजन में, जो तीज हो, त्योहार हो, नए साल हो या अन्य प्रकार की पार्टियां करते हैं, तो उसमें बिना किसी का ध्यान रखे हुए वो जा करके ऐसे वाहनों से टकरा जाते हैं और उनमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तो अपने परिवार का वो क्षति करते ही हैं, देश का क्षति करते हैं, और साथ में वो जो है निर्दोष ड्राइवर, जो बड़ी गाड़ी उसकी है, इसलिए वो दोषी मान लिया जाता है। तो जो बड़ी गाड़ी है उसकी दोषी है, भले ही वो खड़ा ही क्यों ना हो, वो सड़क किनारे पार्क ही क्यों ना कर दिया हो गाड़ी को, और उसमें भी आकर के कोई टकरा गया तो 304A का मुकदमा उस ट्रक वाले पर, उस बस वाले पर ही लग जाता है। तो ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है दोस्तों।
यद्यपि जो ड्राइवर हैं इसको जो किसानों के विरुद्ध या किसानों के संबंध में या किसानों के फायदे में, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो विरुद्ध था या फायदे में था, लेकिन जो कानून लाए गए थे और अंततः किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसके तहत वो तीनों कानून सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा था। तो मेरे को ऐसा अनुमान है कि ये जो लड़ाई है, ये जो पहिए थमे हैं, ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि ये जो दंड है बहुत बड़ा दंड है और इतने बड़े दंड के साथ कोई भी ड्राइवर जो है रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो आज तक का अपडेट ये है दोस्तों कि देश भर में तकरीबन पहिए थम चुके हैं, जो अखबारों की सुर्खियां हैं और जो कि यूट्यूब में ट्रेंड कर रहा है और जो एक्स में ट्रेंड कर रहा है, अन्य समाचारों में ट्रेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से इससे संबंधित समस्त अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।